हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार भौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक बहुत ही सहज, एक बहुत ही सामान्य सा डिस्कशन। मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा था, दे आर कंफ्यूज्ड कि उन्हें P2I बैचेस के साथ जाना चाहिए या SIP के साथ जाना चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज के साथ जाना चाहिए। ये कुछ डाउट्स थे, तो हमारी टीम ने ऐसा सोचा कि क्यों ना मिलकर जो है एक चर्चा कर ली जाए कि बेसिकली ये जो बैचेस हैं, ये जो सिस्टम है, ये किस तरीके से, किस क्राउड के लिए, किस स्टूडेंट के लिए किस तरीके से डिजाइन है, किस प्रकार के स्टूडेंट को किस प्रकार का कोर्स लेना चाहिए इसके लिए। तो देखिए, मैं सबको स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको बिल्कुल चांस होगा कि इस डेट के बाद, यानी कि जो 2 जैन की ये जो डेट है, इसके बाद भी आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि कोर्सेज को ज्वाइन कर तो आप पाएंगे, लेकिन उस समय अननेसेसरी आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये जो कॉस्ट है ये कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं तो यहां आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि जो ईयर की एंडिंग की सेल है, यानी कि न्यू ईयर सेल है, ये जो सेल है ये 2 जैन तक ही वैलिड रहेगी। तो जो कुछ भी मैं आपको प्राइस के अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो एक्टिव केवल 2 जनवरी तक है। डन। अब इस चीज को समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो देखिए, एक ऑप्शन आपके पास है P2I का, डन, और एक आपके पास ऑप्शन है SIP का। अब देखिए, जो P2I बैचेस है ये वो बैचेस है जिन बैचेस में इन ऑल टोटल आपको सारी प्रिपरेशन का कंप्लीट 1 स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा। 1 स्टेप सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको जो है वो इसके बाद कुछ भी एक सिंगल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एग्जाम से रिलेटेड एक सिंगल रिसोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो P2I के अलावा SIP है, जिसे हम SIP प्लस का कोर्स कहते हैं, ये कोर्स प्री ओरिएंटेड है, यानी कि आपका जो सामने आने वाला प्री एग्जामिनेशन है, जो बेसिकली मैं मानकर चलता हूं 2024 है, इसके ओरिएंटेड है। और केवल इस SIP में आपको ये एक बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने प्री के एग्जामिनेशन को ठीक से टारगेट कर पाएंगे। यानी कि अब मैं यहां पर आपको एक डिफरेंशिएशन बताता हूं। देखिए, आप अपने आप को जो है इमेजिन कर ले कि आप किस क्राउड में आते हैं। यानी कि अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसने पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, यानी कि आप पहले से जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका अधिकांश जो सिलेबस है वो आपका कवर है, और 70% से ज्यादा सिलेबस कवर करने के बाद आप ये फील कर रहे हैं कि आपको अपना प्री अब देना चाहिए। अब जब आप प्री देने जा रहे हैं, तब की कंडीशन में आप अपनी तैयारी को शार्पिन करना चाहें, तब आप SIP प्लस कोर्स का यूज करिए, ठीक है। अब इसका भी एक विशेष ध्यान रखिए कि इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें टेस्ट जो है वो इंक्लूडेड हैं, यानी कि आपको एक मैनर में टेस्ट को लगाना है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं तो यहां जो टेस्ट होंगे, ये टेस्ट बेसिकली टाइम पर होंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय में आपको उसे अटेम्प्ट करना ही होगा। एक बार आपने टेस्ट स्टार्ट करा तो आपको टेस्ट उसे कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब इसके अलावा यह भी याद रखिए कि आप जब SIP का पार्ट बनते हैं तो आपको इसमें 3 की लाइव क्लास मिलती है, और ये याद रखिए, ये जो लाइव क्लास है, इस क्लास में आपके प्री ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करा जाता है। इसमें कई ऐसे टॉपिक्स भी हैं, जैसे इसमें मैपिंग की क्लास होगी, इसमें आपकी जो ज्योग्राफी के अदर डायमेंशंस हैं, एनवायरनमेंट है, इनकी क्लासेस होगी, एग्रीकल्चर की अलग क्लास होगी, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। अब आप उस चीज को पढ़ेंगे और SIP का जो है यूज करेंगे। सक्सेस इन प्रीलिम्स इसका फुल फॉर्म है, ठीक। यानी कि आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, तब आप इसका पार्ट है। अब दूसरी चीज, मान लेते हैं कि आपने अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करी है, करने की सोच रहे हैं अभी, या तो आप NCERT रीड कर रहे हो, या फिर आप जो है वो किसी और स्टेज पर हो, पर आप श्योर नहीं है कि आपकी तैयारी ठीक डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही।
तब के केस में आपके लिए एसआईपी नहीं है। तब के केस में आप केवल और केवल अपना टाइम, एफर्ट और मनी वेस्ट करेंगे अगर आप एसआईपी का पार्ट बनेंगे तो, क्योंकि यहां पर गाड़ी बहुत फास्ट चलेगी। टीचर ये मानकर चलेगा कि इस स्टूडेंट को बहुत सारी जानकारी है, ये ब्रश अप करने आया है अपने आप, ठीक है। अब एसआईपी में ऐसा नहीं होगा। याद रखिए कि जो एसआईपी कोर्स है ये ईयर को टारगेट करेगा 25 के, ठीक। अब 2025 के ईयर को ये जो है वो टारगेट करेगा और इसमें आपकी क्लासेस जो हैं वो चलेंगी अप टू, अगर मैं ग्रीन लाइन से इस प्रकार से इंडिकेट करूं तो आप पाएंगे ये जो है ये आपकी क्लासेस हैं, ठीक। एक डेट से ये स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक, जैसा अभी मैंने आपको डेट के बारे में इन्फॉर्म करा, ये इस डेट से स्टार्ट हुई। तो अब समझिए कि मान लेते हैं आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इस स्थान पर आता है, ये आपके एग्जाम की डेट है और आपको अब याद रखना है कि जो कोर्स आप यहां देख रहे हो, एक तो ये जो ग्रीन लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि डेली आपकी 3 आवर की लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अब 3 घंटे आप क्लास में हैं। इसके पश्चात आपको जब आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आएगा, वही कोर्स जो आप यहां पर देख रहे हैं ये अलग से आपका स्टार्ट होगा और इसे आप फिर से अटेंड करेंगे और इवन आपकी ये क्लासेस चलती रहेंगी, पैरेलली एसआईपी की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अब इसके साथ जब तक आप इस बैच का पार्ट रहेंगे, पूरे टाइम जो है आपके पास सीएपी का एक्सेस होगा। सीएपी का एक्सेस का मतलब है करंट अफेयर प्रोग्राम का एक्सेस होगा, ठीक। अब यहां एक चीज याद रखिए, जो करंट अफेयर प्रोग्राम है इसमें डेली लगभग 1 आवर का वीडियो जो ओम सर हैं ये प्रिपेयर करते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर से। तो अलग अलग न्यूज़पेपर से आपके पास कंटेंट आएगा, आपको केवल उसे डाइजेस्ट करना है। इसके साथ ही अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है और प्री क्वालिफाई नहीं होता है, मान लेते हैं कि प्री क्वालिफाई होता है, तब की कंडीशन में आप एमआरपी प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे, यानी कि आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट होंगे। और ये याद रखना कि इसके लिए आपको इस कॉस्ट के अलावा जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। और ये याद रखिए ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगी, मैं स्पष्ट करूं एक बात, आप ऐप से आप विजिट करें या वेबसाइट से जाएं, आपको दोनों ही स्थान पर कॉस्ट इससे ज्यादा दिखेगी भाई। लेकिन अगर आप इस कॉस्ट को लेना चाहते हैं तो वहां पर पहले से ही कुछ कोड होंगे, आप उन्हें अप्लाई करके देख लीजिए, इससे कम कॉस्ट नहीं होगी। अब अगर आप ये कॉस्ट चाहते हैं तो फिर जिन भी फैकल्टीज से आप पढ़ रहे हो, जैसा अगर आप देखें तो मेरा कोड है AK लाइव, जिन भी फैकल्टीज से आप पढ़ रहे हो आप उनके कोड को वहां अप्लाई कर लीजिए। इससे होगा क्या, इससे आप जिस कोर्स को लेंगे वो कॉस्ट ये हो जाएगा अप टू दिस डेट, ठीक है। ये बैच जो है वो शाम का है, माफ कीजिएगा, ये बैच जो है ये सुबह का है और ये 28 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है, ठीक। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका पार्ट हो जाएं। अब देखिए एमआरपी का मतलब है कि जो कॉस्ट आपने दिया उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। आपका जैसे ही प्री निकलेगा स्टडी IQ आपको बुला लेगा और अपने स्थान पर, अपने प्लेस पर, अपने रिसोर्सेज पे आपको आगे की पूरी मेंस की पढ़ाई कराएगा। फैकल्टीज आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, मेंटर्स आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और आपको सारी इसेंशियल चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। और सेकेंडली अगर कंडीशन बाई अ चांस आपका प्री क्वालिफाई नहीं होता, तब के केस में फिर आप जो है जैसी आपकी क्लासेस चल रही थी एज इट इज क्लासेस चलती रहेंगी, यानी कि कैप भी मिलेगा आपको, SIP भी मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ये याद रखिए कि अगर आपको इस पूरी जर्नी में कहीं कोई समस्या आती है तो आपको मेंटोर भी अलॉट होगा और ये मेंटोर जो है वो आपको पूरी जर्नी में सहायता देगा। आपके सब्जेक्टिव डाउट हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, आपकी तैयारी में आने वाली कोई समस्या ऐसी हो जो आप क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, अपने मेंटोर के साथ आप डिस्कस कर पाएंगे। तो ये चीजें पूरी इन ऑल टोटल SIP में मिलेंगी। अब एक पोर्शन उसका आपको अलग से यहां दिया जा रहा है जिसे SIP प्लस कहा जाता है, जो आपके लिए क्रैश कोर्स की तरह कार्य करेगा। अब आपको स्वयं में इवॉल्व करना है अपने आप को, स्वयं में जो है आपको ये चेक करना है कि आप एग्जैक्टली किस स्टेज पर हैं। क्या आप उस स्टेज पर हैं जहां आपको जो है वो चीजों की सतही जानकारी केवल है, सुपरफिशियल नॉलेज बस है, अभी आप इन डेप्थ पर नहीं उतरे हैं, आप तैयारी की बहुत इनिशियल स्टेजेस पर हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है
कि भाई प्रश्न आते कहां से हैं, उन्हें सॉल्व किस तरीके से करा जाता है, टेस्ट सीरीज को हैंडल किस तरीके से करा जाता है। अगर आप उस स्टेज पर हैं तो फिर आपके लिए ये SIP नहीं है, आपके लिए P2I। अगर आप इस स्टेज पर हैं जहां आपकी अधिकांश तैयारी हो चुकी है, और यहां मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अधिकांश तैयारी हो गई है और आप SIP की तरफ जा रहे हैं, उसके निर्णय लेने में एक क्रांतिकारी चीज मैं आपको अभी बता देता हूं। याद रखिए कि अगर आप 2024 का प्री लिखने वाले हैं, देने वाले हैं, और आप इस बैच का पार्ट बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले अपने आप को आंसर दे लीजिए कि आपका ऑप्शनल तैयार है या नहीं। सीधा सीधा SIP लेने का एकमात्र क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल तैयार है, यानी कि आपने ऑप्शनल पढ़ रखा है, आपको ऑप्शनल बनता है तो आपको आराम से जो है वो देना चाहिए फिर अटेम्प्ट। क्योंकि अगर निकल गया SIP पढ़ने के बाद तो आप मेंस में अटक जाओगे अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है। तो ऑप्शनल अगर तैयार है तो ही आप जाएं किसके तरफ, SIP की साइड। और अगर ऑप्शनल तैयार नहीं है तो मैं स्पष्ट कहता हूं, आंख बंद करके आप जो है P2I का पार्ट बनिए, बिकॉज आप इस वर्ष अटेम्प्ट देकर भी कुछ नहीं कर लेंगे। ऑप्शनल अगर तैयार नहीं है तो अभी से जब तक प्री है उसके बीच में ऑप्शनल और प्री की तैयारी दोनों साथ में नहीं हो सकती। तो या तो आप जो है वो ऑप्शनल तैयार कर चुके हैं, ये एक मूल मंत्र है कि अगर ऑप्शनल तैयार है तभी आप SIP का पार्ट बनिए ताकि आपको आगे समस्या ना हो। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। आप अपने आप को डिसाइड करिए कि किस स्थान पर आप देख रहे हो। ये भी मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि चाहे SIP हो चाहे P2I हो, दोनों ही बैचेस अपने अपने स्थान पर अपने अपने एम को लेकर रखे हुए हैं ध्यान में। एक 25 को देख रहा है, एक 24 को देख रहा है। अब आपको डिसाइड करना है आप किस एग्जाम को देख रहे हैं और किस क्षमता के साथ देख रहे हैं। देखिए, हर एक इंसान को ये हड़बड़ी होती है, ये हरिडनेस होती है कि सिलेक्शन जितने जल्दी से हो जाए उतना बेहतर है, तो सामने वाला अटेम्प्ट ही देने का प्रयास करा जाता है। पर ये याद रखिए, जल्दबाजी में अगर आप अटेम्प्ट देने जाते हैं, एक तो अटेम्प्ट वेस्ट होगा, और दूसरी चीज है कि आपके अंदर अननेसेसरी कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस स्टोर हो जाएंगे जो आपके सक्सेसफुल होने में थोड़ी बाधा क्रिएट करेंगे। आप अननेसेसरी ये सोचना स्टार्ट कर देंगे क्या एग्जाम बहुत टफ है या एग्जाम बहुत ईजी है, या फिर कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए आप वो करना सीख लेंगे। तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आपको किस बैच को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी कब तक है, तो डेट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 जैन तक होगी। डेट आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि बैच शायद आप आगे डेट के 1-2 दिन बाद भी ज्वाइन कर लें, पर कॉस्ट फिर आपको ज्यादा है। साथ ही एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, तो अगर आपका ऑप्शनल 100% नहीं है, 70-80% भी है तो भी ठीक है, बट अगर 50% है तो ठीक नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि आपको ये जानकारी आपको बेशक होगी कि आपका कितना ऑप्शनल कंप्लीट है, तो आप उस आधार पर जो है निर्णय करिए कि आपको किस वर्ष का प्री फेस करना है। तो आई होप आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल रही होगी, आपको क्लियरिटी आई होगी माइंड में कि हड़बड़ी में डिसीजन ना लें, किस प्रकार से जो है सही कोर्स को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।